आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम की शुरुआत बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सियासत की, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी अमल में शामिल न होने का आज फैसला कर लिया है। श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला किया गया और पार्टी तर्जुमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। आगा रूहुल्लाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हदबंदी अमल में शमूलियत नहीं करेगी और इस सिलसिले में जल्द एक मुफस्सिल बयान भी जारी किया जाएगा। याद रहे कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने गुज़श्ता रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी को उस हदबंदी कमीशन के अरकान के तौर पर नामजद किया, जिसको जम्मू कश्मीर की असेंबली व पार्लिमानी नशिस्तों की नई हदबंदी अमल में लाने का काम सौंपा गया है। इससे कबल रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी के साथ साथ शुमाली कश्मीर से रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने भी अपने एक बयान में कहा था कि वो हदबंदी कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिस फैसले को उन्होंने पहले ही अदालत उज़्मा में चैलेंज किया है। बात अब लॉकडाउन की। लॉकडाउन का चौथा मरहला अपने आखिरी दिनों में है और ऐसे में एक तरफ जहां गुज़श्ता रोज दाखिला सेक्रेटरी राजीव गौबा ने तमाम रियासतों से मीटिंग करके आगे का रोड मैप तैयार करने को कहा था, वहीं कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम रियासतों के वज़ीर आला के साथ फोन पर बातचीत की और लॉकडाउन 4 के बाद रियासत को किस तरह से चलाने का इरादा है तमाम रियासतों के वज़ीर आला से मशवरा भी लिया। इसके बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह आज पीएमओ पहुंचे और वज़ीर आज़म मोदी से मीटिंग की। करीब 3 घंटों तक चली इस मीटिंग में मौजूदा सूरत हाल और लॉकडाउन में तौसीक़ करना या न करना, इस पर बातचीत हुई। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह की इस मीटिंग के हवाले से यह भी खबर सामने आई कि मीटिंग में लॉकडाउन 5 का फॉर्मेट तैयार किया गया है, आगे की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और इस मीटिंग के बाद जल्द कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इधर जनूबी कश्मीर के शोपियां के 70 साला शहरी का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट उसकी मौत के एक दिन बाद यानी आज दूसरे दिन मुस्बत आने के बाद जम्मू कश्मीर में इस वायरस से अब तक मरने वालों की तादाद कुल मिलाकर 28 तक पहुंच गई। जीएमसी श्रीनगर की इंतजामिया के मुताबिक आज अलियालपोरा बागंदर शोपिया के रहने वाला शहरी जो ज़ियाबतीज़, इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर और नमूनिया में मुब्तला था, को 27 मई के रोज़ अस्पताल में दाखिल किया गया था। मज़कूरा शहरी ने गुज़श्ता शाम सदर अस्पताल में आखिरी सांस ली और इसके बाद नमूने हासिल किए गए, जिसकी रिपोर्ट आज मुस्बत पाई गई। कोरोना वायरस से अभी तक श्रीनगर जिले के अंदर 7, अनंतनाग में 5, बारामूला में 5, कुलगाम में 4 और बडगाम में 2 अमवात हुई हैं। हुकाम के मुताबिक बांडीपोरा और शोपिया में भी एक मरीज की अब तक जान जा चुकी है, जबकि बाकी 3 अमवात जम्मू सूबे से हुई हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज 128 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में इस मुहलिक वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 2204 हो चुकी है। जम्मू सूबे से 36 और कश्मीर वादी से आज 92 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई। आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू सूबे से 436 और कश्मीर वादी से अब तक 1728 मामले सामने आए हैं। इधर मुल्क भर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद हर रोज़ बढ़ने की वजह से इस वबा की खतरनाक शक्ल बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान इस इन्फेक्शन से रिकॉर्ड तोड़ इजाफा सामने आया है, जहां पर 7466 से ज़्यादा नए मरीजों के मामले सामने आए और कुल तादाद 1,65,799 से तजावुज़ कर गई। इस मुद्दत के दौरान 175 लोगों की मौत भी हुई, जहां मरने वालों की तादाद मुल्क के अंदर इस वक्त 4705 के पार जा पहुंची है, जिसकी वजह से मुल्क के साथ साथ दीगर ममालिक में भी इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बरकरार है। इधर मुल्क गिर लॉकडाउन के 70वें रोज़ भी शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर अजला में भी मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुए और वादी में मुसलसल 12वें हफ्ते भी आज नमाज जुमा मसाजिद में अदा नहीं हो सकी और बेशतर मसाजिद के मिंबर व महराब आज 12वें हफ्ते भी खामोश रहे। वहीं मुख्तलिफ अजला से ये खबरें भी आई कि दूर दराज इलाकों में कम तादाद में नमाजियों ने मसाजिद का रुख किया, जहाँ समाजी फासले का ख्याल रखते हुए नमाज अदा की गई। इस बीच लॉकडाउन के दौरान भी अगरचे कई मकामात पर मामूल से ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही थी, ताहम मुकम्मल बंद के 11 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद वादी भर में हर तरह की सरगर्मियां बंद पड़ी हैं और कोरोना मुतासरीन और महलूकीन की बढ़ती तादाद से अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है। वादी के दीगर अजला में सड़कों पर निजी गाड़ियों की तादाद काफ़ी कम नजर आ रही है, जहाँ चंद इलाकों में आज भी सख्त बंदिशें आयद रही और इस दौरान बिला जवाज किसी को भी चलने फिरने की इजाज़त आज भी नहीं दी जा रही थी। लॉकडाउन के चौथे मरहले के आखिरी दिनों में चंद इलाकों में अब लोगों को नरमी भी दी जाने लगी है। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए तमाम तालीमी इदारों को 15 जून तक बंद रखने का हुक्मनामा जारी कर दिया है।
वादी कश्मीर में लॉकडाउन का असर ज़मीनी सतह पर दिखाई दे रहा है और कह सकते हैं कि फोर्थ फेज जो है लॉकडाउन अब 2 दिन के बाद ख़त्म होने जा रहा है। 31 तारीख के बाद किस तरह का फैसला आएगा, क्या फिफ्थ फेज लॉकडाउन कंटिन्यू होगा, वो देखने वाली बात होगी। मगर ज़मीनी सतह पर हम कह सकते हैं कि जी हाँ, लोग जो है वो चाहते हैं कि लॉकडाउन में हल्की सी जो डील है उसे बढ़ाया जाए। जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर की सदारत में एक मीटिंग भी तलब हुई थी और उसमें फिर बाद में प्रेस ब्रीफिंग के साथ साथ कुछ एरियाज़ को जो रेड जोन्स में थे, बाद में जब हालात ठीक रहे तो उन्हें ऑरेंज जोन्स में कन्वर्ट किया गया और वहां पर हल्की फुल्की चहल पहल देखने मिल रही है। मगर साथ साथ लोगों का यह भी मानना है जिंदगी की रफ्तार को आगे बढ़ाना है, रोजगार के मामलात भी जुड़े हैं और साथ ही साथ ये वायरस कब तक दफा होगा कहना बहुत मुश्किल है। मगर यहां पर लोगों की उम्मीद है लॉकडाउन फिफ्थ फेज के साथ काफी ज्यादा जुड़ी है। उनका मानना है कि रिलैक्सेशन जो है उसे बढ़ाना चाहिए। और साथ साथ ये भी खबर है कि इस बारी खीर भवानी मेला जो कि तुलबुल गांदरबल में होता था, उस यात्रा को इस बारी सस्पेंड भी किया गया है क्योंकि मामलात कोरोना वायरस के हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काफी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जुम्मे के पेश नजर वादी कश्मीर में मुकम्मल जी हां खामोशी, मस्जिदों में मेंबर और मीनार खामोश और आज भी जुम्मे के पेश नजर वादी कश्मीर में मुसलमानों ने जुम्मे की अदा जो नमाज है वो घर पे ही अदा की। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। मिशन वंदे भारत के तहत सऊदी अरब के शहर रियाद से आज एक खुसूसी परवाज श्रीनगर के लिए रवाना हो गई और माना जा रहा है कि खुसूसी परवाज सभी मुसाफिरों को कल श्रीनगर पहुंचा देगी, जहां पर इंतजामिया की जानिब से इन सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। ये सभी लोग सऊदी अरब काम की गर्ज से गए थे, जहां कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से ये लोग दरमांदा थे और अब वापस श्रीनगर पहुंचने के बाद इनकी सैंपलिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद सैंपलिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद इनकी रिपोर्ट्स आएंगी। रिपोर्ट मनफी आने पर इन्हें घर जाने की इजाज़त होगी। जिस किसी भी शख्स की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उसका अस्पताल जाना लाजिम होगा। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं जहां पर जिस वक्त रियाद से ये सभी लोग रवाना हुए थे। शुमाली कश्मीर के खानपुरा इलाके को गुज़श्ता रोज उस वक्त रेड जोन करार दे दिया गया जब इस इलाके में एक मकामी इमाम का कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया, जिसकी कल ही मौत वाक़ हुई। इधर आज जिला इंतजामिया भी हरकत में आई और इस इलाके में सैंपलिंग के अमल को मजीद तेज कर दिया गया, जबकि इलाके को खारदार तारों से सील कर लोगों की नकलो हमल पर मुकम्मल तौर कदगन आयद कर दी गई और ताकि किसी भी तरह के बड़े नुकसान से बचा जाए इसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी येतो के साथ साथ SSP बारामूला ने आज खानपुरा इलाके का दौरा कर यहाँ हालात का जायजा लिया और आवाम से मजीद ताउन की अपील की ताकि इस इलाके की आवाम को बचाया जा सके। अगर हम कोविड-19 पैंडमिक के हवाले से बात करें, इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के खानपुरा के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे इस इलाके को जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है रेड जोन करार दिया गया। हालांकि यहाँ पे जो है एक जो है पॉजिटिव केस पाया गया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलूँ, ये जो पॉजिटिव केस सामने आया ये यहाँ पे जो है मौलाना साहब जो यहाँ पे जो है दरसगाह पढ़ा रहे थे और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो है इमामत कर रहे थे। अगर हम इस खानपुरा की बात करें, यहाँ पे जो है इस इलाके को जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के जो है खातिर का इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। हालांकि जितने भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है सील कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे जो है तकरीबन 190 से ज़्यादा जो है पॉजिटिव केसेस सामने आए। हालांकि मैं आपको बता दे चलूँ, आधे जो है उनमें जो है ठीक हो गए, हालांकि उनको जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है अपने अपने घरों में रवाना किए गए। इसके साथ साथ अगर हम इस खानपुरा की बात करें, आज तकरीबन जो है 30 से ज़्यादा जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे इस मौलाना साहब के, उनको जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है टेस्ट के लिए रवाना किए गए। हालांकि इसको जो है अभी जो जितने भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं इनको जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है सिक्योरिटी एहलकार, चाहे हम CRPF की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। हालांकि जितने भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको जो है सील कर दिया गया। आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN येतो, इसके साथ साथ जो SSP बारामूला अब्दुल करीम साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है आज खानपुरा का दौरा किया। यहाँ पे देख लोगों को मत कुछ मुश्किलात हैं। हालांकि लोगों को यही कहा गया है कि वो अपने अपने घरों में बैठे ताकि ये जो कोरोना वायरस एक ख़तरनाक बीमारी है इसे हम मुकाबला कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे जो है आवाम, उनको यही कहा गया कि आप जो है नमाज जुमा के साथ साथ जो बाकी नमाजें होते हैं वो घरों में ही अदा की जाएगी। हालांकि इस पूरे इलाके को जो है म्यूनसिपल काउंसिल के जो यहाँ पे मुलाजिम हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है सैनिटाइज इस एरिया को किया है। यहाँ पे
कुछ मुकामी लोग हैं, इनके साथ हम मकसदन ये जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे जो है लोगों को किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ा कल से। हालांकि इनके साथ हम बात करेंगे। जी सर। ये आपने देखा होगा कि कल से यहाँ पर मौलाना नूरुद्दीन साहब की जो डेथ हुई थी, तो तब से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर रेड जोन करार दिया है। तो इस वक्त पूरा जो खानपुर है ये रेड जोन में है। तो यहाँ के जो मौली साहब के जो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तकरीबन 20 आदमी, उनको इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर जो यहाँ शाहकोट में है वहाँ पर उनको तैनात किया गया है। और मैंने सुना, अभी मुझे उनके फर्जंद अभी फ़ोन कर रहे थे मुझे कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा इंतज़ाम उन्होंने रखा है उनके लिए, हर एक सहूलियत उनको है। मगर एक बात है, वहाँ पर उनको कोविड-19 का टेस्ट अभी नहीं हुआ है, ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कि उनको भी टेस्ट किया जाए। और जो लोकलिटी में यहाँ पर खानपुरा के हैं, तो यहाँ पर BMO साहब की एक टीम आई है, पाँच टीमें उन्होंने यहाँ पर तैनात की हैं इस वक्त खानपुरा में देख रहे हैं कि सर्वे कर रहे हैं उसके। तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर कोविड-19 का टेस्ट यहाँ ही खानपुरा में होना चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो मुकामी लोग इनके साथ जो औकाफ कमेटी के मेंबर हैं, इनके साथ हमने बात की। हालांकि एक और भाई ये है, इनके साथ हम अक्सर ये जानने की कोशिश करेंगे ओवरऑल जो यहाँ पे जो है ज़िला इंतज़ाम की बात करें, चाहे हालत महकमे चाहे पुलिस महकमे की बात करें, उन्होंने यहाँ पे जो है कैसे इंतज़ाम रखे हैं। जी हाँ, इंतज़ाम बहुत अच्छे रखे हैं। हम DC बारामूला डॉक्टर जी नीतू साहब के बहुत ही मशहूर है। कल उनके डायरेक्शंस पे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी आई, BMO साहब पूरी डॉक्टर्स की टीम के साथ यहाँ पे मौजूद थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुनने में आया है कि 5 टीमें इसके लिए मुंतखब की गई है, जो घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगे लोगों के, और वहाँ से जो है सही रिपोर्ट मुतलका महकमा तक पहुँचाएँगे। हम इस पूरे इलाके को जो है म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से जो है सैनिटाइज किया गया। जी, म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के भी हम बहुत ही मशहूर हैं, उन्होंने पूरे एरिया को सैनिटाइज़ किया। और उनसे आगे भी हम तवक्कात रखते हैं, अगर किसी जगह पे सैनिटाइजेशन नहीं हुई है तो उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में उन जगहों को भी सैनिटाइज़ किया जाएगा। यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे जो म्यूनसिपल काउंसिल के जो यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, इनके साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस इलाके को जो है ये लोग घर सैनिटाइज करते हैं। इनसे हम ये हमने कल दोपहर से ही हमने यहाँ पर सैनिटाइज़ करना शुरू कर दिया था। जब इनकी मैयत आई थी उस वक्त हमने सारे खानपुर को हमने डोर टू डोर सैनिटाइज़ करके रखा था। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप घरों में रहिए, आपकी सेहत व सफाई का ख्याल हम रखेंगे, लेकिन आप अपना ख्याल खुद रखिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की खुद बनती है। क्या आप अलर्ट है लोगों के लिए, खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार? इंशाल्लाह हम इससे पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार है। हम इनको हमारी तरफ से कोई भी शिकायत इनको नहीं आएगी। हम इनका भरपूर ख्याल रखेंगे, लेकिन इनको अपना ख्याल खुद रखना है। जहाँ तक हमारा हो सकता है हम इनका ख्याल रख रहे हैं इंशाल्लाह। ये थे म्यूनसिपल काउंसिल के एम्प्लॉय, इनके साथ हमने बात की। हालांकि इनको हम सलाम करते हैं, इनको हम सल्यूट करते हैं। इन्होंने इस कोविड के साथ साथ अगर हम पुलिस महकमे की बात करें, इन्होंने जो है यहाँ पे जो है अच्छे खासे जो है इक़दाम किए हैं लोगों के लिए, और इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ बारामूला। संगीन सूरत हाल में बढ़ते चैलेंज से निपटने के लिए जहां सूबाई इंतजामिया दोनों खित्तों में जम्मू और कश्मीर के अंदर तमाम जरूरी इकदाम कर रही है, वहीं दूसरी जानिब अब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जम्मू कश्मीर ने भी मकामी सनतकारों को मास्क तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस बीच KVIC की जानिब से फराहम किए गए इस मौके पर के बाद मकामी नौजवानों को भी रोजगार का बेहतर मौका मिला है, जहां मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मुख्तलिफ अजला में मास्क तैयार कर इस वक्त पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। महकमा सेहत के मुलाजमीन जो फोरफ्रंट पर खड़े हैं और मुश्तबा मामले हों या फिर मुस्बत मामले, इनके राब्ते में भी आते हैं। किन चैलेंजेस से इन महकमा सेहत के मुलाजमीन को गुजरना पड़ता है, पटन में हमारे नुमाइंदे राहीन निसार ने कुछ ऐसे मुलाजमीन से बात की जो इन मुश्किल घड़ियों में भी अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए दिन भर निकल जाते हैं। अभी तक जो 7 केसेस सामने आए उसी हवाले से बात करें कि हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे मुतहरिक हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी जो क्वारंटाइन लोगों को कर रहे थे उस हवाले से हम बात करेंगे अभी कि इनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो ही इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे जो उनके प्राइमरी कंटेक्ट्स होते हैं तो उनको क्वारंटाइन करना है। उनको क्या दुश्वारियाँ सामने आ रही है, इस वक्त यहाँ से बात करेंगे जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर है जो वहाँ पे फील्ड में जाते हैं और उनके साथ डॉक्टर्स भी है। अब यहाँ पे इनसे जानेंगे कि क्या मसला है।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैसेज मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये मैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तस्सवुर मैम की तरफ से सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि केसेस जो पटन में कुछ दिन पहले कोई केस ही नहीं था, आज तकरीबन 6-7 केसेस पहुँच चुके हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करे। लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड लोग भी है, उनका हमें गिला शिकवा नहीं है, जो ऐसी बातें कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में, उनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक मिस्टीरियस थ्योरी चल रही है इस वर्ल्ड में। क्लियरली उनको मैं ये बताना चाहूँगा, मुझे आप सिंपली बताएं, अगर लोगों को लग रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी है, चलो मानते हैं कि 1-2 कंट्रीज़ में कॉन्स्पिरेसी, बाकी जो वर्ल्ड इस वक्त परेशान है, यूरोप है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, क्या वहाँ भी ये कॉन्स्पिरेसी है? क्या हमारे कंट्री में भी कॉन्स्पिरेसी? ये लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही इट इज़ वेरी अनटूवर्डनेस। क्या बात करें, अगर क्योंकि आपने देखा कि अभी हमारे पास 7 केसेस यहाँ पे आ चुके कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो जो उनके प्राइमरी कंटेक्ट से क्या दुश्वारियाँ आती है उनको वहाँ पे आपको क्वारंटाइन करने में? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। जब हम 2 दिन पहले एक केस निकला था हमें यहाँ एक साइड से पटन में ही, तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बहुत जाहिलियत दिखाई। वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ कुछ बोल रहे थे कि आप पैसे ले रहे हो, हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर जो पैसे ले रहे हैं इसकी। मुझे बताया कि हम क्या पैसे लेंगे, डॉक्टर क्या अपने आप को रिस्क में डालेंगे? वी आर विद द प्रोटेक्टिव गियर्स, हम वहाँ पे जाते हैं, वो लोग मतलब ऐसी रिस्क को लेते हैं कि ये जो बीमारी है ये हम कंटेन नहीं कर सकते, ये बढ़ जाएगी अगर लोग इस पे जल्दी से वो कोऑपरेट नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में। चलो अगर कोई इंसान अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, अगर वो ऐसी बातें करेगा, लेकिन क्वालिफाइड लोग भी ऐसी बातें करते हैं, दिस इज़ वेरी पैथेटिक फ्रॉम देम। अगर वहीं पे हम बात करें, जो अभी तक हमने अब कंटेक्ट्स जो ट्रेस आउट की है, क्या लगता है आप इस चेन को हम तोड़ पा सकते हैं यहाँ पे? देखो, जो काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन में, खासकर हमारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तस्सवुर ने जो टीम्स डिप्लॉय किए हैं जहाँ पर पॉजिटिव केसेस निकले, वो बहुत ही कमाल की मुझे लगता है ट्रेसिंग हुई है, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद है। लेकिन जो लोग इसमें छुपा रहे हैं, डिनेयल जो कंसेप्ट है हर एक इंसान के पास, अगर आपको मैं कहूँगा कि आप बीमार हो, आप नहीं मानोगे। लोग जो है वो डिनाई करते हैं, वो मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं कि ये कुछ यहाँ पर कुछ थ्योरी चल रही है, कुछ यहाँ पर मूवी चल रही है। देखो, लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ वो कोऑपरेट करें डिपार्टमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो भी है, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो। वी आर वन, वी आर फाइटिंग विद कोविड-19। अगर हम यहाँ पर इसके साथ फाइट सही तरीके से नहीं करेंगे, अपने आप में वो कोहेसिवनेस नहीं दिखाएंगे, तो यकीनी तौर पे ये जो हमारी 6-7 केसेस है, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद इन वीक्स। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे साथ थे जो फील्ड में जाते हैं, इनके साथ डॉक्टर होते हैं, फील्ड वर्कर जो भी इनके हेल्थ वर्कर्स होते हैं, फील्ड में जाते हैं, क्योंकि इनका काम ये है, अगर कोई पॉजिटिव के सामने आता है तो इनको जल्द अज जल्द वहाँ पे पूछना होता है, जो प्राइमरी कंटेक्ट्स होते हैं उनको ट्रेस आउट करके क्वारंटाइन करना होता है। पर इनके कहने के मुताबिक लोग इनको वहाँ पे कोऑपरेट नहीं करते। लोग वहाँ से वो मुजाहरा कर रहे हैं कि हमें लगता है कि अगर वही यहाँ पे सिस्टम रहा तो इस चेन को यहाँ पे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, और हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी रिक्वेस्ट लोगों से कर रहा है कि वो बिल्कुल यहाँ पे साथ दे, ताकि इस चेन को हम यहाँ पे तोड़ सकते हैं। मेरा निसार, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए, पटन। इधर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने आज एक बड़ा फैसला लिया। इंतजामिया ने तुलमुला गांदरबल के अंदर मुनक्किद होने वाले सालाना खीर भवानी मेले को मनसूख करने का फैसला किया। कोविड-19 के बायस जारी लॉकडाउन की वजह से सालाना मेला मनसूख करने का यह फैसला लिया गया, और मेला मनसूख होने से जहां कश्मीरी पंडितों में मायूसी देखी गई, वहीं मकामी लोगों ने भी मेला मनसूख होने पर मायूसी जाहिर की। लेकिन इस बीच इंतजामिया को भरपूर ताउन देने का भी वादा किया गया, ताकि इस मुहलिक वबा से सबको निजात मिल सके। आपको बता दें कि वो मकाम था जहां पर खीर भवानी के मकाम पर मजहबी हम आहंगी और रिवायती भाईचारा जिंदा होने की मिसालें पेश की जाती थी। वहीं पर मेले में यात्रियों की बढ़ती तादाद से भी कई लोगों का रोजगार चलता था। लेकिन इस बीच अब मेला जो कि 30 तारीख को होना था, फिलहाल इसे मनसूख कर दिया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने आज तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के लिए करना सब डिवीजन का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने अफसरान के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की, और अपने दौरे के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कई मंसूबों का जा इफ्तिताह किया और अफसरान को इन मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पाए तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। वहीं इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, SDM करना, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत जिला अफसरान की टीम मौजूद थी। उन्होंने टंगधार में भी उन कई मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जिन पर लाखों रुपए की लागत आ रही है। शुमाली कश्मीर के पटन में आज सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग की, जिस दौरान कोविड-19 के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से रुके पड़े मंसूबों पर दोबारा कामकाज शुरू करने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में जहां तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर बातचीत की गई, वहीं
एसडीएम ने अफसरान पर जोर दिया कि तरक्याती कामों में सूरत लाने के साथ साथ आवाम को कोरोना के बढ़ते खतरात से बचने के लिए भी उन्हें बेदार किया जाना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने अपने पहले नोटिफिकेशन में तरमीम करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुलाजमीन के मसाइल की समाअत के लिए जम्मू कश्मीर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के क़याम को मंजूरी दे दी है, जो मुल्क भर में 18वां ऐसा ट्रिब्यूनल होगा। इस सिलसिले में हुकूमत हिंद ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 के तहत एक ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक जम्मू और श्रीनगर ऐसी जगह होंगी जहां अमूमी तौर पर ट्रिब्यूनल की ब्रांच कायम की जाएगी और इस ब्रांच के जरिए मरकजी इकाइयों जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के मुलाजमीन के मसाइल की सुनवाई होगी। इससे कबल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल के साथ जोड़ा गया था, जिस पर वकला बरादरी और दीगर मुतलकिन की तरफ से शदीद बरहमी का इजहार किया गया था, जिसके बाद अब मरकजी हुकूमत ने अपने पुराने नोटिफिकेशन में तब्दीली की। इधर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जम्मू ब्रांच 8 जून से अपना कामकाज वजारत रोड जम्मू दफ्तर से शुरू करेगा, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से 20 मुलाजमीन की तैनाती भी अमल में लाई गई है। मुलाजमत की समाअत में मदद के लिए नई दिल्ली और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ की ब्रांच से मुलाजमीन तैनात किए गए हैं, जिनमें डिप्टी रजिस्ट्रार सूरत सिंह के साथ साथ 3 प्राइवेट सेक्रेटरीज, 2 सेक्शन ऑफिसर, 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 2 सीनियर असिस्टेंट, 3 जूनियर असिस्टेंट, स्टाफ, कार ड्राइवर और दीगर शामिल हैं। अब आपको इंडोर स्टेडियम श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां कोरोना वायरस ने स्टेडियम को भी वीरान कर दिया है। खेल सरगर्मियां शुरू करने की कोशिश तो जारी है, ताहम क्या ऐसी सूरत हाल है जहां खेल सरगर्मियों को शुरू किया जा रहा है? अब खबरें ये भी आ रही है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑनलाइन हो रही हैं, यानी ऑनलाइन खिलाड़ियों को कोचिंग देने की कोशिश है। लेकिन ये कितनी फायदेमंद है, कितना फायदा खिलाड़ियों को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर और फिट होने में रहेगा, इस सब पर सीनियर कोच मुश्ताक जरगर ने बात की हमारे नुमाइंदे सैयद इरफान फाजिल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल और इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडोर स्टेडियम के बिल्कुल बास्केटबॉल कोर्ट में। जबकि कोविड-19 के मामलात और उन्हीं मामलात को लेकर हर एक शोबा मुतासिर हुआ है और स्पोर्ट्स का जो सिस्टम हर साल हम यहाँ पर देखते थे, बच्चे खेलते थे, कोर्ट में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी, इंडोर स्टेडियम में कई सारी चीज़ें होती थी, मगर आजकल के हालात कोविड-19 की वजह से हर एक चीज़ पर मार है और ये मार जो है वो कब तक आगे रहेगी मालूम बिल्कुल नहीं है। मगर स्पोर्ट्स की एक्चुअल इस वक्त पोजीशन क्या है, एक्टिविटीज़ को लेकर ज़मीनी सतह पर श्रीनगर में किस तरीके की सिचुएशन है, खुसूसन ग्राउंड पर। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और मेरे मेहमान हैं सीनियर कोच, सीनियर खिलाड़ी, एक सीनियर एथलीट मुश्ताक जरगर साहब। आपका इस्तकबाल है सर। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक जरगर साहब हमारे साथ है, इनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मुश्ताक साहब जाने माने पावर लिफ्टर है, बॉडी बिल्डर है और स्पोर्ट्स को लेकर इस वक्त इंडोर स्टेडियम के इंचार्ज भी है। तो आइए इनसे जानते हैं। मुश्ताक साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड-19 को लेकर इस वक्त कैसी पोजीशन है, खुसूसन स्पोर्ट्स को लेकर, स्पेशली इंडोर स्टेडियम में? देखिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जितनी भी थी हमारी वो सारी ख़त्म हो गई है। जब से लॉकडाउन हुआ, ये कोविड-19 का जो सिलसिला जब से शुरू हुआ है, तब से ये सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई है। लेकिन रिसेंटली हमने अब ऑनलाइन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हुई है, बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन। तो वो हमने पिछले कई टाइम से, मतलब 10-15 दिन से पहले से हमने वो शुरू की हुई है और ठीक रिज़ल्ट्स भी हैं। हाँ, ये है कि एक कोच के पास बिल्कुल सामने जो प्लेयर होता है, तब उसकी परफॉर्मेंस, उसकी लेवल वगैरह वो अलग होती है। ऑनलाइन में वो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन बड़े प्लेयरों के लिए ये है कम से कम वो फिट रह सकते हैं, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को बरकरार रख सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब कोविड-19 का ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, इस वायरस से हम लोग इंशाल्लाह निजात पाएंगे, तो तब ये हो सकता है कि हमारी फिटनेस बरकरार होगी, हमें और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए, जानना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हम बात करें तो हर साल कैसा सिस्टम होता था, किस तरह की प्रोग्रामिंग होती थी, किस तरह के वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी, चैंपियनशिप्स होती थी, जो अभी लैक हो गई है, जो टोटली ठप हो चुका है? देखिए, जितना भी मतलब हम लोग डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप करते थे या स्टेट चैम्पियनशिप करते थे, फिर उसके बाद नेशनल के लिए टीम जाती थी, वो सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है अभी। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि बड़े प्लेयर्स के लिए ये अच्छी बात है कि वो अपनी फ़िटनेस बरकरार रखें। हाँ, उनको वो मतलब जो उनके पार्टनर होते हैं ट्रेनिंग में, वो मिलेंगे नहीं, वो ग्राउंड नहीं मिलेगा, वो कोचेस उनके सामने नहीं होगी, वो करेक्शंस जो कोच ने कर दी है वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अपनी फ़िटनेस वो कम से कम बरकरार रख सकते हैं अपने घरों में ही वो एक्सरसाइज किया करें,
ताकि वो आने वाले टाइम में उनको मुश्किलात का सामना न करना। मुश्ताक साहब, एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि इस वक्त किस तरह की ऑनलाइन प्रोग्रामिंग है या क्या कुछ ऑनलाइन सिस्टम आपने रखा है स्पोर्ट्स को लेकर, जो बच्चा घर बैठे ऑनलाइन कर सकता है अगर उसको स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी करनी हो? देखिए, अगर मैं अपने स्पोर्ट्स की बात करूंगा तो मेरा जो भी मतलब अगर मैं किसी बच्चे को ट्रेनिंग देता हूं, मैं तो उससे ये पहले समझाता हूं, बच्चा अपनी बॉडी को अभी ऑफ सीज़न में लेके जाओ तुम, क्योंकि अभी तुम्हें वो डाइट नहीं मिलेगा, तुम वो ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे उस तरह से। इसलिए अभी बॉडी को ऑफ सीज़न में डाला हुआ है ताकि आने वाले सीज़न में जब इंशाल्लाह ये कोविड भी ख़त्म हो जाएगा तब बॉडी एकदम फिर ऊपर आ जाए। एक नंबर 2 ये है कि आने वाले टाइम में हम लोग फिर से दोबारा हमने फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो घर बैठे हुए हैं, उनका बॉडी वेट रेज हो चुका है, उनकी फ़िटनेस में कमी आई हुई है। इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि और हमने स्टार्ट भी कर रखा है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग जो है कोचिंग की, वो हमने स्टार्ट कर दी है। लगभग ऑलमोस्ट हर एक डिसिप्लिन में ये हमने स्टार्ट की हुई है। गुलिस्तान से बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। हमने बात की यहाँ पर मुश्ताक जरगर से, एक सीनियर कोच है, और आपने देखा कि इस वक्त ऑनलाइन को लेकर किस तरीके की प्रोग्रामिंग है। जबकि इस वक्त अगर बात करूं तो इंडोर स्टेडियम पूरा कोविड वेलनेस सेंटर बना हुआ है, मगर साथ ही साथ ऑनलाइन प्रोग्रामिंग को लेकर अगर बात करें तो ऑनलाइन के साथ साथ ऑनलाइन स्पोर्ट्स भी है, तो जो बच्चा अपने घर बैठे जी हाँ कर सकता है और उसमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कोविड-19 का कहर कब तक जारी रहेगा, मगर हम कह सकते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि वो दिन फिर आएगा जब इसी स्टेडियम में, इसी कोर्ट में बच्चे फिर खेलेंगे और साथ ही साथ जी हाँ स्पोर्ट्स की बाहर दिखाई देगी। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज ज़िला बडगाम का दौरा किया और इसके बाद अफसरान के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने ज़िले में मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों का जायज़ा लिया और दौरान मीटिंग शामिल होने वाले अफसरान पर उन्होंने जोर दिया कि अफसरान हो या दीगर मुलाजमीन ज़िले में किसी काम को भी अंजाम देते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ ताकि किसी भी बड़े नुकसान से महकमे के मुलाजमीन को बचाया जाए। वहीं लॉकडाउन के दौरान बाग मालिकान व दीगर किसानों के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात को यकीनी बनाने पर भी मुतलका महकमे के अफसरान पर डायरेक्टर मौसूफ ने जोर। मुसलसल लॉकडाउन और वादी में नामसाइद हालात ने मेवा सनत से वाबस्ता लोगों की भी कमर तोड़ दी है। वादी के मुख्तलिफ अजला में भी मेवा सनत से जुड़े लोगों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है और मौसम की मार के साथ साथ वादी के हालात ने ज़िला गांदरबल में भी चेरी का कारोबार करने वाले लोगों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। अगरचे चंद इलाकों में चेरी की अच्छी फसल इस वक्त भी तैयार है, ताहम ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी की वजह से इन कारोबारियों को मेवा मंडियों तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और अब हुकूमत से राहत की अपील की जा रही है। माहिर इक्तिसादियात शबीर अहमद शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर रिलीफ फंड में जम्मू कश्मीर के अवाम बिलखुसूस मुलाजमीन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेके रिलीफ फंड में पैसा इकट्ठा होना चाहिए ताकि कमज़ोर लोगों बिलखुसूस ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके और मुश्किल घड़ी में ये पैसा उन लोगों के काम आए जो इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। और एम्प्लॉइज़ जो हैं ख़ास तौर पे वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जेके जो हाई कोर्ट एम्प्लॉइज़ उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है जेके रिलीफ फंड में, और उसके साथ साथ जो भी सिटीजन्स यस्टरडे जो कल दिया था उन्होंने अपना सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक के एम्प्लॉइज़ ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन जो है एक वैल्यू रखता है, क्योंकि अगर थोड़ा ही है लेकिन कंट्रीब्यूशन है तो मुझे लगता है कि इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि बहबूदी के लिए हैं, एक आम शहरी के लिए बहबूदी के लिए। लिहाजा इन पैसों को अपने कौम के लिए अपने अवाम की बहबूदी के लिए रखना लाजमी बनता है। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये कोविड-19 जो कि हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रहे हैं और उसके हिसाब से ये बढ़ ही रहा है, उसके हिसाब से रिलैक्सेशन के हिसाब से दैट मीन्स कि रिलैक्सेशन और जो कोविड-19 इन दोनों को हमें कंट्रोल में चलने की ज़रूरत है। हमें आगे जाके ये पैसों की बहुत ही अशद ज़रूरत पड़ेगी मुझे लगता है, तो उसके ज़िम्मन में ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि हम इस कोविड-19 के साथ साथ फाइनेंशियली भी साउंड हो। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी आज मौसम ने अचानक करवट बदली और बाद दोपहर वादी में आज एक बार फिर मुतअद्दिद इलाकों में सालाबारी से मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। वस्ती कश्मीर के बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज तेज़ हवाओं, बारिश और सालाबारी से कारपुरा, पखरपुरा, कोकरहाल, वानवा, जमजाल, इसके साथ साथ फटलीपोरा, कंडागन, नागबल, चरारीपोरा और इसके करीबी इलाकों में मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा।
मकामी लोगों ने मुतलका महकमे से फौरी तौर पर नुकसान का तखमीना लगाने का मुतालबा किया और उन्हें मुआवजा देने की भी अपील की ताकि वो माली हालत सुधार सकें और इस नुकसान की भरपाई हो। सालाबारी इस कदर शदीद थी कि देखते ही देखते बागात रेगिस्तान का मंजर पेश करने लगे। गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी और आईनी हैसियत खत्म होने के बाद मुसलसल बंद और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल के बीच हज़ारों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। दीगर अहम शोबे मुतासिर हुए। इसके साथ साथ महकमा ट्रांसपोर्ट भी गुज़श्ता 10 माह के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ज़िला बडगाम में भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनी जहां पर ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। बस यूनियन के साथ साथ सुमो ड्राइवर्स ने भी अब शिकायत की कि नामसाइद हालात के बाद अब कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तमाम कामकाज ठप हैं, जिससे वो फाका कशी पर अब मजबूर हुए हैं। सुमो ड्राइवरों ने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि उनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर उन्हें राहत पहुंचाई जाए, जहां वो अपनी माली हालत सुधार सकें। इन सभी सुमो ड्राइवर्स ने आज बात की हमारे नुमाइंदे अशरफ डार से। चलिए नाज़रीन, आज हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से। और अगर हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें, ज़िला बडगाम में भी जो ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है, ये लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि 5 अगस्त के बाद लगातार इनकी गाड़ियाँ जो है वो घरों में रही। और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है कुछ ट्रांसपोर्टर्स, इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ मुश्किलात इनके सामने है। जी बताएं आपका नाम। जी अब्दुल हमेशा बताइए क्या कुछ प्रॉब्लम आई आपको इस दौरान 5 अगस्त के बाद अभी तक जो आपकी गाड़ियाँ हैं वो फिलहाल? 5 अगस्त से हम बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर हजरात भी सफ़र कर रहे हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात भी सफ़र कर रहे हैं। बैंकों का कर्जा करता जा रहा है हम पर, और ड्राइवर हजरात घर में बैठे हों, उनकी फैमिली भी ना उन बच्चों को बढ़ा सकते हैं, ना किसी भी हालत में वो सर्वाइव करने के काबिल रहे हैं, और ना किसी भी गवर्नमेंट अदारे ने, जबकि हम सबसे ज़्यादा टैक्स ट्रांसपोर्टर अदा करते हैं, कोई भी इमदाद नहीं दी गई। जबकि छाबड़ी फरोशों चाहे कोई भी दूसरा अदारा हो, उनको मदद दी गई, लेकिन आज तक ट्रांसपोर्टर को कोई इमदाद नहीं दी गई। जैसे ये ट्रांसपोर्ट इस कौम का हिस्सा ही नहीं है, जबकि एक बच्चे को ये स्कूल पहुंचाते हैं, एक डॉक्टर को ये हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। मेन ये फ्रंटियर वॉरियर हैं जो हर जगह पहले खड़े होते हैं, लेकिन इनकी तरफ इन 7-8 महीनों में किसी ने भी दया नहीं दिया, ना ये सोचा कि इनकी फैमिली किस तरह चलेगी। हर किसी को इमदाद दी गई, लेकिन ट्रांसपोर्ट की तरफ किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा कि ये किस तरह जी रहे हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं इनकी, बच्चे इनके घर में दूध के लिए भड़क रहे हैं, लेकिन इनको किसी ने भी कोई इमदाद आज तक नहीं दी गई। तो जिस तरह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी जो ड्राइवर्स वहाँ के हैं उनके अकाउंट से पैसे डाले, क्या ऐसा कुछ आप लोगों के पास कोई मैसेज आई खासकर यहाँ कश्मीर के हवाले से? कोई भी इमदाद हमें आज तक नहीं दी गई किसी भी। इवन हमारे कुछ ड्राइवर साहिबान बीमार हैं, उनकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, कोई भी इमदाद हमें आज तक नहीं दी गई, कोई भी इमदाद। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों के लिए दूध नहीं है, हमारे घरों में कुछ भी नहीं है। तो जो बैंकों से जो बैंकों में कर्जा वो भी चढ़ता जा रहा है, वो भी हम किस तरह उतार सकेंगे, जबकि हमें कोई भी जरिया नहीं है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे जो मुतलका हजरात हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं या आरटीओ साहब, कई बार हम इनके पास आए, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी बेबस है क्योंकि आगे इनकी भी नहीं चलती है। और मैं सबसे बड़ा गिला शिकवा करता हूँ जनाब जो इस टाइम यहाँ स्टेट को चला रहे हैं, क्या उनकी नज़र में ट्रांसपोर्टिंग की कोई हैसियत नहीं है? क्या ट्रांसपोर्टिंग के लिए उनके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है? अगर दुकानदार हूँ, शाल बाबू, मेवा वालू, क्या ट्रांसपोर्ट के लिए उनके तय कोई भी जिम्मेवारी नहीं है? बात करते हैं। जी आपका नाम? अली मोहम्मद साहब, बताइए क्या कुछ मुश्किलात आपको सामने पेश आ रहे हैं? इस कोविड-19 में हम देख रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, तो क्या कुछ आप इस वक्त कर रहे हैं, और जो बैंकों का कर्जा है किस तरह आप उसको मैनेज कर रहे हैं? हम इस वक्त सब घर में बैठे हुए हैं, परेशान हैं, इस बीमारी से परेशान है। कोई हमारे पास आता ही नहीं है, न जाता है, कोई पूछता भी नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है। यहाँ जो हम जाते हैं अफसरों के पास, हमारे कोई सुनता ही नहीं कुछ बात। हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं, और हमारे ड्राइवर मरे हुए हैं, पैसे नहीं है किसी के पास। गाड़ियों ऐसी है, बैंक वाले हर रोज़ बोलता पैसे करो, वो करो, तो हम परेशान हैं, बैठे हुए हैं घर में। तो क्या कुछ चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? जो दिल्ली वाले को हुआ, हमको भी कुछ होने जाए। दिल्ली वालों को जब दिया गया तो हमारे कश्मीर वालों को क्या है, या अलग स्टेट है कोई?
चले नाज़रीन, ये थे कुछ ट्रांसपोर्टर जिनका ये कहना है कि अगर बाकी स्टेटों में जिस तरह से वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो या गवर्नर इंतज़ाम, उन लोगों ने जिस तरह से इन ट्रांसपोर्टरों के लिए कुछ ना कुछ किया है और इनकी ये मांग है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है इस्तेसाल किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तबके की तरह नज़रसानी करे, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं अक्सर वो तो लोन पे होती है और बैंक की तरफ से भी हमें तंग किया जाता है। और इनका ये भी कहना है कि बाकी जिस तरह यहाँ की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काम कर रही है, उनको चाहिए कि खासकर इस ट्रांसपोर्ट तबके की तरह तवज्जो दी जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ डार अशरफ। गुज़श्ता रोज़ चीन की जानिब से आए एक बयान के बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल में कोई ज़्यादा तब्दीली देखने को नहीं मिली, लेकिन भारतीय अफवाज ने भी इस इलाके में गश्त और दीगर हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ चीन के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से आए बयान के मुताबिक हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल मुस्तहकम है और काबू में है। आज भी मुज़ाकराती अमल को लेकर एक बयान वहाँ से आया और दोनों ममालिक बातचीत से तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं, इस तरह की बातें अब की जाने लगी। यहाँ पर ये बताते चलें कि इस वक्त तकरीबन 10,000 पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी फ़ौज के जवान हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर 4-5 मकामात पर क़याम हुए हैं और इन मकामात पर पेंगलीग के साथ साथ दमचौक और गलवान वादी इलाके में सूरत हाल कशीदा बनी हुई है। भारतीय वज़ारत दिफ़ाई ने भी दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ अफवाज की दो कंपनियों को इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जानिब चीन की जानिब से हो रही लगातार कार्रवाई का जवाब देने के लिए रवाना किया था। आलमी वबा कोरोना वायरस के बीच भारत और चीन के दरमियान हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव की वजह से जहां लद्दाख ने बैनुल अक़वामी खबरों में जगह बनाई, वहीं इसकी अक्सबंदी और कवरेज के लिए सहाफ़ियों को यहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन इस बीच इस इलाके में जहां हालात कशीदा हैं, दिल्ली के अंदर भी मुज़ाकराती अमल तेज़ करने की कोशिशें जारी हैं और बीजिंग से भी अब आवाज़ ये आई है कि मुज़ाकराती अमल ही मसले का हल है। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने चीन के सरहद पर तनाव के हालात के सिलसिले में हुकूमत की खामोशी को खतरनाक बताते हुए कहा कि बहरान से जूझ रहे मुल्क के अवाम को असलियत पता लगनी चाहिए। राहुल गांधी ने आज समाजी राब्ता ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि बहरान के इस दौर में चीन की सरहद के हालात के सिलसिले में हुकूमत की खामोशी से कयास आराइयाँ जोर पकड़ रही हैं और बेयकीनी का माहौल बढ़ रहा है। हुकूमत को मुल्क के अवाम को साफ साफ बताना चाहिए। राहुल गांधी ने हुकूमत से सवाल किया कि सरहद पर क्या हो रहा है, ये अवाम के सामने रखा जाए। वाज़ेह है कि लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीन की सरहद पर इस माह की शुरुआत से ही तनाव जैसे हालात हैं और दोनों तरफ से फौजियों की तरफ से पथराव के वाक़ात और झड़पें होने की भी इतलात मौसूल हुई, जिनमें दर्जनों भर फौजी जख्मी हुए। कुर्जी बानिहाल में राब्ता सड़क की नागुफ्तबे हालत अवाम के लिए दर्दसर बनी है। कुर्जी के इस इलाके में गुजरने वाली ये सड़क कई इलाकों को आपस में जोड़ती है, जहां सड़क की खस्ताहाली की वजह से कई रिहायशी मकानात को भी मकामी लोगों के बकौल खतरा लाहक है। लोगों ने आज मुतलका महकमे और ख़ासतौर से ज़िला इंतज़ामिया से इस दूर दराज इलाके की जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की, ताकि इस इलाके को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन अब किसी हद तक आवाम को राहत पहुँचाई जाए। इन लोगों का मज़ीद क्या कुछ कहना था, बातचीत की हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद। तो यहाँ कुर्जी के इलाके में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या मसाइल है। तो आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या मुश्किलात है आपको। हमारा सबसे बड़ा मुश्किल है, सबसे पहले हमारा सबसे मेन जो रिक्वेस्ट है सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा जो बानहल मंगिल रोड अंडर PMDSY है जो 14 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी वो हमारी किसी मतलब आमदोरफ्त के काबिल नहीं है, जिसमें बेअंदाज रुपया कम से कम 50-60 करोड़ रुपया अभी तक सरकार की तरफ से वागुजार हुआ है। पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने वालों की कमी है, जिनकी तवज्जो नहीं है इस रोड की तरफ से, जो हमें आदमियों में शुमार नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जो हैं हम इन जानवरों की तरह यहाँ परेशान हैं, और किसी भी वक्त हमारी कोई भी डिलीवरी केस हो, कोई दूसरा बुजुर्ग कोई बीमारी का हादसा हो, कोई भी कुछ भी मामला हो, तो उस वक्त हमें ज़्यादा ही बुरा ये चुकाना पड़ता है। लिहाजा अगर ये बानहाल मंगित रोड हमें जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाता, उसका जो मैकडम का पैसा वो भी इस्तेमाल किया जाता, तो कितनी अच्छी बात थी। दूसरा हमारी ये गुजारिश है, ये जो हमें महकमा PMDSY ने हमारी मस्जिद शरीफ का जुज़वी नुकसान किया है, तो मेरी गुजारिश है उनसे कि वो हमारे साथ असालतन इसका या तो मस्जिद शरीफ को हमें जैसे का वैसा ही तामीर करके दे दे, या हमें इसका पूरा मुआवजा देकर हम, ताकि हम बर वक्त मस्जिद शरीफ को तामीर कर सकें। हमारी नमाजें, हमारे इबादत
जो है हम अल्लाह के सामने अपने गिरिया आवाजारी करते हैं, तो इसको मतलब ज़ाया ना किया जाए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और जवान से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। महकमा फूड एंड सप्लाईज़ की बात करें, क्या आप लोगों को इस दूर रफ्तार इलाके में फ्री राशन मिली है? जी जनाब, अभी हमारे पास अभी कोई राशन नहीं मिला है, ना फ्री मिला है ना कीमतन मिला है हमें अभी राशन। तो बाकी सबसे पहले हम परेशान और हैरान इस वजह से है कि हमारा जो रोड है पिछले 2007 से तामीर हो रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ 22 और 26 करोड़ टोटल मिला के कम से कम 48 करोड़ रुपए का इसमें पैसा आया है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, खुद आपने देखा जायज़ा कि ये रोड बिल्कुल खस्ता है। अगर हमारा सबसे पहले रोड क्लियर हो जाता है तो हम चाहते हैं कि साथ साथ फिर हमें हर एक काम हो जाएगा, लेकिन जब तक रोड नहीं क्लियर होता है तो इसकी वजह से ना तो हमें कोई ऑफिसर यहाँ आ पाता है, ना कोई मुलाजिम ड्यूटी दे पाता है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। हमारे जो ठेकेदार साहब है उनकी भी बहुत ज़्यादा लापरवाही है, क्योंकि पहले जो ये मैकडिम का काम था ये किसी और ठेकेदार मीर बाज़ार से लिया गया था, इसने उनसे भी ये वापस ले लिया कुछ कमीशन पे। तो ये ना तो ये पहले अर्थ कटिंग कर रहा है, ना वो बर्निंग का सिस्टम कुछ भी नहीं कर रहा है। हम सबसे हमारा जो इलाका है ये नाराज़ अगर है ये ठेकेदार से। मैंने उनको कल देखा, वो टूर करने के लिए महू गए थे, वो ठेकेदार साहब टूर करने के लिए महू गए थे, वहाँ से उनको फ़ौज ने पकड़ कर लाया, कुछ जाने नहीं दिया। लेकिन उससे अच्छा, उस टूर से अच्छा ये होता कि अगर वो हमारे इस रोड पे ध्यान देते, इन बच्चों की दुआएं लेते, बुज़ुर्गों की दुआएं लेते, वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो साथ साथ हमारा एक और हमारी गुजारिश है आपकी वसादत से सरकार को कि हमारे जो गरीब लोग हैं ये बहरून रियासत में थे, वहाँ कम से कम 2 महीने हमें एक जगह पे बैठना पड़ा अंदर। तो अब रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ पैसे वहाँ पे थे वो तो वहीं पे फंस गए, हमें मिले नहीं है। तो अगर यहाँ पे कुछ काम खोले जाते आजकल तो सभी लोग बैठे थे, इनके लिए बहुत ही हमारे तरफ से गुजारिश है सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है कई लोग हमारे साथ बात करें जिनका मानना है कि यहाँ इस रोड को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और इनका साथ ही ये भी मानना है कि करोड़ों रुपए जो है सरकार ने वागुजार किए हैं, लेकिन उसके साथ में यहाँ जो एक जामा मस्जिद है, एक जो मस्जिद है कुर्जी के इलाके में, उसको नुकसान हुआ है कटिंग की वजह से। और लोगों का कहीं ना कहीं पे ये मानना है, एक तो इस मस्जिद की भरपाई होनी चाहिए, जो जुज़वी नुकसान है उसको महकमा PMGSY या तो मस्जिद बना के दे उसी तरह से, या फिर उसमें ये कंपनसेशन वगैरह ये जो मस्जिद को डैमेज हुआ है। और इसके साथ में लोगों का ये मानना है कि उनको आज की डेट तक फ्री राशन या रूटीन वाली भी राशन जो है वो भी यहाँ पे नहीं मिले हैं। ज़रूरत है कि यहाँ पे इन लोगों के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो है सहूलियत फराहम रखी जाए ताकि लोग यहाँ के परेशान न हो। कुर्जी से कैमरा। जनूबी कश्मीर की ज़िला कुलगाम के चांसर बहीबाग इलाके वाली राब्ता सड़क की नागुफ्त हालत आवाम के लिए बाइस अज़ाब बनी है। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे इलाके में बनी सड़क खस्ताहाली की वजह से इस इलाके की वसी आबादी मुश्किलात का सामना कर रही है, ताहम गुज़श्ता 2 बरसों से इस इलाके को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस पर अवाम में भी नाराज़गी पाई जा रही है। लोगों ने इंतज़ामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की ताकि बहीबाग और चांसर राब्ता सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाकर अवाम को राहत पहुँचाई जाए। प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।